एवरीवन, दिस इज इरम चौधरी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1। चलिए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको ये सॉल्व करना है। तो सिंपल है, प्राइम फैक्टराइजेशन है तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। पार्ट फर्स्ट 140, सबसे पहले मैं इसकी क्या लूंगी, एलसीएम। एलसीएम ली 140। सबसे पहले एलसीएम करने का मेथड क्या है, देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 से, आफ्टर 2 हम देखते हैं 3 से जाएगा या नहीं, फिर हम देखते हैं 5 से, फिर हम किससे देखते हैं 7 से। ठीक है, अच्छा देखने का तरीका क्या है, अगर इसके लास्ट में देखो हमें पता कैसे चलेगा कि ये 2 के टेबल से जाएगा, तो उसे पता करने के लिए एक मेथड होता है, अगर किसी के भी लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो किसके टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से जाएगा। 3 का टेबल देखने का तरीका क्या है, 3 के टेबल का हमें पता कैसे चलता है कि 3 के टेबल में आएगा या फिर नहीं, तो उसका तरीका क्या है, हम प्लस करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही है 140, अब मैं 140 को प्लस करूंगी तो 1 + 4 + 0 तो मेरा क्या आया 5। 5 आता है 3 के टेबल में, नहीं आता, तो 140 भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। अब आते हैं 5। 5 का देखने का तरीका क्या है, सिंपल है, अगर लास्ट में 0 या फिर 5 आता है तो वो 5 के टेबल में जरूर आएगा। सेम बिल्कुल ऐसी अगर हमें 9 का टेबल देखना हो कि ये 9 के टेबल में आएगा या नहीं, तो उसमें भी सिंपल है, हम प्लस करके देखते हैं। अगर प्लस करके सपोज वो चीज आ रही है जो 9 के टेबल में आती है तो ये चीज भी 9 के टेबल में आएगी। अब हम देखते हैं, देखो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका एलसीएम लेना। अब मैं कहां से स्टार्ट करूंगी, पहले 2 से, तो मैंने देखा इसके लास्ट में क्या है 0, तो ये 2 के टेबल में जरूर आएगा, तो मैं इसे 2 से कट करूंगी। 2 7 जा 14 और ये 0 ऐसी उतर जाएगा। फिर से अगेन ये कौन से टेबल से जाएगा, 2 से, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब इसके लास्ट में क्या है 5, अब 2 से तो जाने का नहीं है, अब मैं आगे बढ़ूंगी, मैं किससे देखूंगी 3 से। अब 3 का मैंने आपको बताया था कि मैं प्लस करके देखती हूँ, अगर प्लस करके वो ही नंबर आ रहा है जो 3 के टेबल में आता है तो वो 3 के टेबल में आएगा, अगर नहीं आ रहा तो वो 3 के टेबल में नहीं आएगा। अब मैंने इसे प्लस करा, कितना आया 8 आता है 3 के टेबल में, नहीं आता, तो ये 35 भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। अब मैं आगे बढ़ी, किसके टेबल से देखूंगी, 5 के टेबल से। अगेन 5 के टेबल का देखने का तरीका क्या है, अगर लास्ट में 0 या 5 आ रहा है तो 5 के टेबल से जाएगा। अब इसके लास्ट में क्या आ रहा है 5, तो ये 5 के टेबल से जाएगा, तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, तो इसका आंसर कैसे होगा 2 की पावर 2, क्योंकि 2 जो है हमारा 2 बार आ रहा है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट हम करते हैं 156 का एलसीएम, 156। अब अगेन इसके लास्ट में क्या है 6, तो ये कौन से टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर से 2 के टेबल से, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब इसके लास्ट में 9 है, 2 से जाएगा नहीं, अब मैं 3 से देखूंगी, देखने से ही पता चल रहा है 3 के टेबल से पूरा पूरा कट हो जाएगा, तो मैंने 3 के टेबल से करा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब आया 13, 13 हमारा क्या है, प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, वो किसी और के टेबल में या दूसरों के टेबल में नहीं आते, तो उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो 13 अपने टेबल से ही जाएगा, 13 1 जा 13, तो इसका आंसर क्या हुआ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। नेक्स्ट 3825, अब मैं इसकी एलसीएम लूंगी, 3825। देखो 2 से तो ये जाने का ही नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 5, और 2 के टेबल के लिए 2 4 6 8 आना जरूरी है लास्ट में, तो ये 2 के टेबल से तो जाएगा नहीं। अब मैं देखूंगी 3 के टेबल से, मैंने इसे प्लस करके देखा, क्या आया 10 15 18 आया, तो ये किसके टेबल से जाएगा 3 के टेबल से, क्योंकि इन्हें प्लस कर 18 आ रहा है और 18 हमारा 3 के टेबल में आता है। अब मैं इसे 3 के टेबल से ले जाऊंगी, 3 1 जा 3, 3
2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब मुझे फिर से ये देखना है 3 के टेबल से जाएगा या नहीं। अगेन प्लस करके देखूंगी तो क्या आया 15, तो मतलब ये जाएगा 3 के टेबल से। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब मैं फिर से ये देखूंगी 3 के टेबल से जाएगा या नहीं। प्लस करके देखा, क्या आया मेरा 11 आया ना। 11 3 के टेबल में नहीं आता। अब मैं किसके टेबल से देखूंगी 5 के, इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 के टेबल से चला जाएगा। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अगेन 17 हमारा क्या है प्राइम नंबर, क्योंकि 17 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो मैं इसे 17 से ले जाऊंगी। 17 1 जा 17, तो मेरा आंसर क्या हुआ 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। नेक्स्ट इस पर आते हैं। देखिए 2 से तो जाने का नहीं है, इसके लास्ट में 5 है। 3 से देखूंगी 10 आएगा प्लस करके, 3 से भी नहीं जाएगा। अब कौन से टेबल से जाएगा 5 के टेबल से। अब मैं 5 के टेबल से लेकर जाऊंगी। 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। अब देखो 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। अब मैं किससे देखूंगी 7 से। चलो 7 से काटते हैं। 7 1 जा 7, 8 9 10, 3 7 4 जा 28 29 30, 7 3 जा 21। 7 से चला गया पूरा पूरा। अब फिर 143 7 से जाएगा नहीं जाएगा। 7 8 9 से नहीं जाएगा। 10 11 से देखते हैं। 11 1 जा 11, 12 13 14, 11 3 जा 33, 13 1 जा 13। तो ये मेरा आंसर हो गया 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। अब नेक्स्ट चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखो ऐसी कंडीशन आ जाती है ना कि ये जा ही नहीं रहा, 2 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं, तो आगे बढ़कर हम वो नंबर देखते हैं। हम देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जैसे 17 19 23, मतलब इन नंबरों पर चले जाते हैं। तो जो कोई भी टेबल में नहीं आ रहा वो प्राइम नंबर में जरूर आता है। अब जैसे मैं इसे देखती हूँ 17 के टेबल से देखती हूँ। 17 4 जा 68, 17 68, फिर आगे गया 17 3 जा 51, आगे गया 119 और 17 7 जा 119। देखो 17 से गया, फिर ये 17 से नहीं जाएगा, आगे बढ़े कितने पर आए 19 पर। अब 19 से देखते हैं। 19 2 जा 3 जा 23 क्या है प्राइम नंबर, अपने टेबल से ही जाएगा। सो 23 1 जा 23। तो इसका आंसर है 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर।